तो सबको लाभ मिल जाए, ये पुण्य सभी गांवों तक चला जाए। 51 किलो गुप्त दान में गेहूं आया है। 51 किलो गुप्त ही गुप्त दान है भैया जी। तो नेताजी रघुवीर भैया कौन गांव की तरफ से? अच्छा नाम नहीं पता। 51 किलो गेहूं गुप्त दान, गुप्त ही गुप्त दान है भैया। 5-6 बार 51 किलो। बजा दो ताली। अच्छा जब भी हम ताली बजावे की कहें, और 501 रुपया गुप्त दान यज्ञ नारायण भगवान के लिए आए हैं। आप और करा तो रहे गुप्त दान, लेकिन हमारी प्रार्थना तो जारी है कि नाम जरूर बोल देंगे। उसे एक लाभ है, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है, दूसरे लोगों की नींद खुलती है। अच्छा भैया, लक्ष्मीबाई काशीराम राय ठेकेदारनी की ओर से एक नग नथनी सोने की, बहुत बढ़िया। ऐसे चले जाओ, बहुत दानदाता खड़े हैं। लेने वाले कम पड़ जाएंगे, देने वाले नहीं। चले जाओ पीछे। जब भी कोई दान दे तो आप उसे ताली बजा के धन्यवाद दिया करो। बजा दो एक बार। तो कबीरदास ने ये उपाय बताया है, कबीरदास ने, कि कैसे घर का काम और राम का नाम एक साथ हो सकता है। बस जीव को अभ्यास डालो, मन को अभ्यास डालो। मन इधर उधर भागे तो मन को तुरंत खींचो, भजन में लगाओ। जब हम माला लेके बैठते हैं तो मन भाग जाता, बाजार में भाग जाता, टीवी की ओर भाग जाता, बीबी की ओर भाग जाता। तो उसको पकड़ो, दोस्तों की ओर भाग जाता, पकड़ो, भजन में मन लगाओ। माला हाथ में चले और मन भगवान के चरणों में लगे। ऐसा अभ्यास करो। अभ्यास करते 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 देख लेना, आप ट्राई करना। 3 महीने ऐसा अभ्यास करोगे तो अपने आप आपकी जीव अंदर ही अंदर सीताराम सीताराम, राम राम, राधे श्याम, जो भी तुमने जपा होगा वो अपने आप जपती रहेगी जीव। और मैं तो यहां तक गारंटी देता हूं कि यदि 3 साल तक आपने ये अभ्यास कर लिया तो सोते में भी आपकी जीव राम राम जपती रहेगी। आप नींद में सोए रहेंगे और आपकी जीव सीताराम सीताराम अंदर ही अंदर जपती रहेगी। बस लगन चाने, लगन चाने। कैसी लगन चाने हम बता रहे, उदाहरण से समझाया कबीरदास जी ने। कैसी लगन चाहिए? जैसे हमारी माताएं बहनें पानी भरने जाती थी, कुआं पे जाती थी पहले, तो वो गागर के ऊपर गागर रख लेती, जिसको बुंदेलखंडी में बोलते खेप। खेप धरे माताएं बहनें और 2-4 मिल जाएं तो वो आपस में बतियाने लगती। अच्छा, इन लोगों को बड़ा अभ्यास होता खेप रखने का। हम लोग रखें तो 2 ही हाथ से लोग पकड़े तो गिर जाए कभों कभों, लेकिन ये लोग हाथ से पकड़ती नहीं, छन मनैया खेप रखे हैं ऊपर। 4 जनी मिल गई, बतिया रही। काय जी आज तो लेट हो गई। हाउ क्या बताएं? तो हाँ के लिए ऐसा सिर हिलाएंगी नीचे ऊपर। तो कल चल रहे हैं मझघटिया, हाँ जी। ना के लिए वो ऐसा सिर हिलाएंगी दाएं बाएं। कल नहीं जा पाने, हमारी नंद भाई आ रही हैं, हाँ। और हाथ लगाएंगी, हाउ जी हाउ करती ना। लेकिन आप ध्यान से देखना, और आप लोग तो अनुभवी हैं, क्या उनकी गागर सिर से गिरती? खूब बातें करती, खूब गर्दन चलाती, खूब हाथ चलाती, लेकिन गागर उनके सिर से नहीं गिरती, क्योंकि उनको अभ्यास है। उनका मन गागर में ही लगा रहता, ध्यान गागर पे ही रहता। वो इतनी मस्त नहीं होती कि ऐसी गर्दन कर दें कि धड़ाम से गिर जाए खेप। नहीं, बातें पूरी करेंगी लेकिन ध्यान गागर पे रहेगा। बस यही कला सीखना है। कबीरदास जी हमको सिखा रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं, एक कला सीखो। पनहारी को गुरु बना लो, उससे अकेला इतना ही सीख लो कि जैसे वो पूरा बतकाव कर रही, रास्ता चल रही, हाँ ना का जवाब दे रही, हाथ चला रही, गर्दन घुमा रही, लेकिन
घड़े से उसका ध्यान नहीं हट रहा। बस यही कला हमें सीखना है। कबीरदास ने 4 उदाहरण दिए हैं। ऐसी लगन लगावे हरि से को जो, ऐसी लगन लगावे हरि से को जो, ऐसी लगन लगावे हरि से को, ऐसी लगन लगावे से को, ऐसी लगन लगावे हरि से को, ऐसी लगन लगावे। कबीरदास कहते एक नार पनहारन कहिए कुला पनिया जावे, एक नार पनहारन कहिए कुला पनिया जावे, और गैल चलत बस खाओ करवे, गैल चलत बस खाओ करवे, सूरत गगरे की रावे, हाँ ऐसी को जो हरि से लगन लगावे, हाँ ऐसी को हरि से लगन लगावे। राधे मधुर मधुर तालियों का साथ दीजिए। अगला उदाहरण देते, आपने टीवी में देखा होगा एक मणि वाला सांप होता है। मणि वाला सांप हमेशा रात में निकलता, उसके मुख में मणि रहती। रात में वो मणि को एक ऊंचे टीले पर रख देता, उसी के उजेले में वो अपना शिकार ढूंढता, भोजन ढूंढता। बरसात में वो मणि ऐसे चमकती रात में जैसे बल्ब जल रहा हो। तो बरसात में कीड़े मकोड़े बल्ब जान के, दिया जान के उसके पास आते मणि के पास, और वो बैठा बैठा उनको खाता रहता। मणि को ऊंचे पर रख देता, फिर चरने जाएगा, फिर मणि की तरफ देखेगा, फिर चरेगा, फिर मणि की तरफ देखेगा। वो चरने में और चलने में इतना मस्त नहीं होता कि मणि को ही भूल जाए, क्योंकि जानता है, कौशिक जी महाराज जी, वो जानता है कि मणि छूट गई, मणि चोरी चली गई या कोई मणि छीन ले गया तो भूखों मर जाएंगे, भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए वो सांप बार बार मणि का ध्यान करता है। कबीरदास कहते एक सांप मणिहारो कहिए मणिधर चरवे जावे, एक सांप मणिहारो कहिए मणिधर चरवे जावे। अरे कछु चरवे कछु चरत बिलोके, कछु चरवे कछु चरत बिलोके, सुरत मणि की रावे, हाँ ऐसी को जो हरि से लगाने लगावे, ऐसी को हरि से लगाने लगावे, हाँ ऐसी को जो हरि से लगाने लगावे, ऐसी को हरि से लगाने लगावे।
अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ प्रवचनकर्ता देवलीजा जी महाराज का आगमन हो रहा है। अभिनंदन कीजिए उनका। राजा को पैनी लिवा ले आए महाराज जी, बड़े राजा की अवाई हो जाए। और तीसरा उदाहरण देते हैं, तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, एक और शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं। एक पक्षी देखा होगा आपने, हाड़िल पक्षी। हाड़िल पक्षी कभी धरती पर नहीं बैठता। कहते हैं कि उसके बूढ़े बुजुर्गों ने धरती को दान कर दिया होगा और वो अपनी संतान से कह गए, बेटा ये धरती दान कर दी, इस पर कभी बैठना नहीं है, हमारी नहीं है। तो हमेशा हाड़िल पक्षी अपने पंजों में लकड़ियां लिए रहता। देखी होगी बूढ़े बूढ़े जो बैठे हैं, सबने हाथ उठाओ जिनने हाड़िल देखी है। वाह, बहुत लोगों ने देखी है। कभी धरती पर नहीं बैठती। लोगों ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उड़ती हाड़िल में गुलेल का कंकड़ मारा। हाड़िल गिरी तड़फड़ा के, लेकिन उसे अपने कुटुंब के नियम से, अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा से इतनी लगन लगी, मर गई हाड़िल। लेकिन मरते समय भी उसके हाथ से, पंजों से लकड़ियां नहीं छूटी, लकड़ी से ध्यान नहीं छूटा उसका। और जब प्राण निकल गए तो गिरी तो उल्टी गिरी, पीठ के भर गिरती है, ऊपर लकड़ियां लिए रहती है। ऐसी लगन चाहिए जैसी हाड़िल पक्षी की लकड़ियां से लगन लगी कि मर जाएंगे लेकिन लकड़ियां नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही लगन हमारे भीतर लग जाए तो भगवान में और हम में ज्यादा दूरी नहीं है। भगवान की प्राप्ति में फिर कोई विलंब नहीं है, शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमको क्यों भगवान नहीं मिल रहे? सखुबाई को क्यों मिल गए? जनाबाई को क्यों मिल गए? संत रविदास को क्यों मिल गए? मीराबाई को क्यों मिल गए? उनके भीतर लगन थी। जैसी लगन हाड़िल पक्षी की लकड़िया से, जैसी लगन ध्यान पनहारी की गागर से, जैसी लगन ध्यान मणहारे सांप की मणि से, ऐसी लगन यदि हमको लग जाए तो भगवान हमसे दूर नहीं है। भगवान की प्राप्ति भी हमसे दूर नहीं है, सहज में ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं भैया, एक पक्षी हाड़िल खौंकइये धरती पावन ल्यावे। एक पक्षी हाड़िल खौंकइये धरती पावन लावे। एक पक्षी हाड़िल खौंकइये धरती पावन लावे। एक पक्षी हाड़िल खौंकइये धरती पावन लावे। अपने प्रण के लाने वो तो, अपने प्रण के लाने वो तो, अते पर प्राण गवावे। हाय सी को जो हरि से लगन लगावे। हाय सी को जो हरि से लगन लगावे। सी को हरि से लगन को जो बोलो, सब लोग बोलो। ऐसी लगन लगावे हरि से को जो, ऐसी लगन लगावे हरि से को, ऐसी लगन लगावे
जय श्री राम। इस विशाल श्री राम नाम महायज्ञ में ये 501 रुपए का दान सहयोग हमारे परम सम्माननीय आदरणीय दादाजी और इस क्षेत्र के विद्वान श्री देवलिया जी महाराज जी के द्वारा इस यज्ञ के लिए 501 रुपए दिया जाता है। और ये 100 रुपए महाराज जी के इसी भजन पर। नहीं, महाराज जी के लिए कुछ नहीं देना, सीधा यज्ञ में देना है। महाराज जी तो खुद ही लगे थे तसला डालवे। हम रोज आते थे सुबह, रोज तो नहीं, जिस दिन हमें समय मिलता था हमने खुद यहाँ तसला डाले हैं। इसलिए हम पंडितों में भी नहीं रहे। हमने कहा था अपनी टीम से कि हम तो सेवा में रहेंगे, और अब उस दिन भंडारे में भी हम सेवा में रहेंगे, कोशिश करेंगे। वादा तो नहीं कर सकता, 2-4 पत्तलें उठाएंगे हम तो, क्योंकि हमें पता है कि भंडारे में किसी ना किसी रूप में भगवान आएंगे, किसी ना किसी रूप में भगवान आएंगे और हम सेवा कार्य करेंगे। और भी जिन्हें दान देना हो, कुंदन भैया रजिस्टर का पेज ले लो, एक इस तरफ दे दो, एक इस तरफ दे दो। जो पीछे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हमारे भाई बंधु आए हैं, वो दान में बहुत आगे रहते हैं। गांव के लोग दान में बहुत आगे रहते हैं, बस उन्हें आप मौका नहीं दे रहे, अवसर नहीं दे रहे। आप देखो, रजिस्टर लेके जाओ, अभी आपके लिए कितना अन्नदान आता है। 10,000 से लेके 20,000 के बीच में भंडारा में भोजन होने की संभावना है। 10,000 से ज्यादा लोगों के भोजन यहाँ होना है। उस भंडारे में आप जो देना चाहें, 11 किलो, 21 किलो, 51 किलो, 5,000, 10,000, जिसको जिस योग्य भगवान ने बनाया है, जिसकी जैसी श्रद्धा है। और आपको बता दें, एक बात बता दें, फिर आपको कथा सुनाएंगे। ये कितने कुंडी यज्ञ हो रहा नेहा, कितने कुंडी हो रहा? ये लड़की भजन गाती है बढ़िया, यहाँ आ जाओ, एक भजन सुनाना। कितने कुंडी यज्ञ हो रहा? ले परकम्मा लगाया है, कछु जनन को पता ही नहीं कितने कुंडी। देखो वो पीछे से आवाज आ रही, 9 कुंडी यज्ञ हो रहा। 9 कुंडी यज्ञ में 36 जजमानों ने आहुति दी है। तो हर जजमान ने हर कुंड में नहीं दी है, अपने अपने कुंड में दी है। एक यजमान ने अपने ही कुंड में दी है, दूसरे के कुंड में तो नहीं मिली देने। और देने को मिलेगी भी तो केवल वो 9 में दे पाएगा। लेकिन आप यदि एक नमक का पैकेट भी दान करते हैं तो जितने लोग भोजन करेंगे, देखो हवन अकेला वो ही नहीं होता, यज्ञ अकेला वो ही नहीं है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, यही एक यज्ञ नहीं है, यज्ञ एक और है। कौन सा? जब खीर पूड़ी उठा के कन्या कहती आहा, है ना, खीर पूड़ी का कौर टोर के जब वो मुंह में धरती और जीभ स्वाद लेती तो जीभ कहती, मन कहता, बोलो जोर से, आहा। यहां हो रहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और स्वाहा स्वाहा करने तो उन्हें तब मिला जब 5 बजे नहा लेते थे, ठंड में ठठुरत भगत आते थे। 1 बजे लोग भूखे रहते, जब मिला एक कुंडी में अकेले स्वाहा करत रहो तुम एक कुंडी में। अपनी मजा देखो अपन औरन की। एक नमक का पैकेट देंगे और वो सब्जी में डलेगा, 10,000 लोग भोजन करेंगे। और जितनी मुंडी उतनी कुंडी, जितनी मुंडी भोजन करेंगी समझो उतने कुंडी यज्ञ हमने कर लिया। काय का? आहा आहा। तो सबसे सस्ता है नमक का पैकेट। यदि ज्यादा नहीं है तो एक नमक का पैकेट ही देना भंडारे में। 10,000 कुंडी यज्ञ हो जाएगा आपका। 10,000 कुंडी। जिनके पास तेल के टीन है वो तेल के टीन दें, जिनके पास अन्न है वो अन्न दें। आप अकेले 5 किलो दें, 5 किलो पड़ोसी से मंगा लें, वो पड़ोसी अगले पड़ोसी से मंगा ले। ऐसे ही देखना, एक एक गांव से 2-2, 3-3 कुंटल गेहूं यहाँ आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं बंडा तहसील के प्राय हर गांव में मुझे कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबको जानता हूं,
बहुत देने वाले हैं साहेगढ़ तहसील में, बहुत देने वाले हैं, उससे ज्यादा देने वाले साहेगढ़ नगर में हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी कम नहीं है। आप तो अकेले रजिस्टर लेके घूमिए भर। हमारे साथी जो श्रमदान में लगे रहते थे, उन साथियों से हमारी प्रार्थना, भैया काउंटर पे तो जो रसीदें कटी रही हैं, आप कथा पंडाल में रजिस्टर घुमाइए, आपको इतना भंडारा प्राप्त होगा कि इस साल का तो 10,000 लोगों का भोजन हो ही जाएगा, को तीसरे साल की भी व्यवस्था बन जाए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो सज्जनों, ऐसी लगन जिसने लगाई उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। कबीरदास कह रहे हैं इस बात को, और कबीरदास ने स्वयं ऐसी लगन लगाई। कबीरदास इतना भजन करते थे, राम नाम का इतना भजन करते थे, भजन करते करते सारे मन के मैल दूर हो गए, पाप क्लेश कष्ट सब दूर हो गए, मान अपमान उनको बराबर लगने लगा। कोई माला पहना दे तो भी खुश, और कोई गाली दे दे तो भी खुश। राम राम से प्रेम है, बस राम राम जपते हैं, राम राम जपते हैं। जब जितना समय मिल जाता है, अहरनिश आठों याम राम 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 जपते हैं। एक बार कबीरदास के मुख से ऐसी बात निकल गई, बोले कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और मेरे पाछे प्रभु फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर से किसी ने कहा चलो मंदिर के पट खुल गए, दर्शन करो। कबीरदास बोले हमें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोले हमें भगवान के पीछे नहीं जाना, हमने तो भजन की पूंजी इतनी इकट्ठी कर ली कि भगवान हमारे पीछे पीछे फिरेंगे। कबीरा मन निर्मल भयो, अपने मन को निर्मल करो। पूज्य विपिन बिहारी महाराज ने कहा था ना एक दिन प्रवचन में, भगवान का नियम है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन वालों को मिलते हैं भगवान। तो कबीरदास कह रहे कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और मेरे पाछे प्रभु फिरे कहत कबीर कबीर। वहीं से रामानंदाचार्य निकल रहे थे, भक्त शिरोमणि रामानंदाचार्य जी महाराज। उन्होंने ये दोहा सुना तो वहां ठहर गए। कबीरदास ने दंडोत प्रणाम किया रामानंदाचार्य जी के चरणों में। रामानंदाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, भक्ति तुम्हारी और बढ़े, भजन तुम्हारा और बढ़े। कहो कबीर अच्छा है। बोले बस महाराज, भजन करने का समय मिल रहा है, यही सबसे बढ़िया है। क्योंकि जब भजन करने ना मिले तो वही विपत्ति है। और तो ये छोटी मोटी विपत्तियां हैं। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन ना होई। कबीरदास रामानंदाचार्य जी का संवाद चल रहा है। बोले महाराज भजन करने को मिल रहा है, बस इतना ही बहुत है। रामानंदाचार्य जी ने पूछा तो भजन सिद्ध हो गया? बोले महाराज सिद्ध नहीं हो गया, प्रसिद्ध हो गया। बोले लेकिन भैया जैसा भजन जनाबाई करती है वैसा भजन तो हमें करते कोई नहीं दिखा। ध्यान से सुनना माताओं बहनों, रामानंदाचार्य जी ने किनका नाम लिया है? किनका? जनाबाई का। जनाबाई महाराष्ट्र में पंढरपुर में विठ्ठल भगवान का मंदिर है, और पंढरपुर दक्षिण भारत का वृंदावन है। उत्तर भारत का वृंदावन मथुरा जिले में, और दक्षिण भारत का वृंदावन सतारा जिले में पंढरपुर। अभी पूज्य महाराज जी वहीं कथा करके आए हैं, वहीं आज से 8 दिन पहले वो वहीं थे। विठ्ठल भगवान का मंदिर है। संत नामदेव, संत तुकाराम, संत गाडगे, संत ज्ञानेश्वर, ये सब वहीं की देन है। सब
संत नामदेव की शिष्या जनाबाई का नाम जब रामानंदाचार्य ने कबीरदास से लिया, कबीरदास को एकदम झटका लगा। अरे मैं तो जान रहा था मेरा भजन सिद्ध है, मुझसे भी आगे भजन, मेरी तो एक सांस भी बिना भजन के व्यर्थ नहीं जाती। सांस लेता हूं तो राम और छोड़ता हूं तो राम, मुझसे भी आगे। और रामानंदाचार्य झूठ तो बोल नहीं सकते। तो कबीरदास जी ने काशी छोड़ी और जनाबाई के दर्शन करने के लिए पंढरपुर गए। जय श्री राम। इसी बीच में इस यज्ञ के लिए, भंडारे के लिए मदनतला ग्राम से 51 किलो आटा और 1 क्विंटल गेहूं, 51 किलो आटा और 1 क्विंटल गेहूं मननतला ग्राम वासियों की ओर से भंडारे के लिए समर्पित होता है। और यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना है मननतला ग्राम वासियों की हर एक मनोकामना पूर्ण करें। लेकिन आप लोग एक बार जोर से तालियां बजा दी।